बच्चों पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 तो प्रश्नावली 6.5 के हमने और क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आपका क्वेश्चन है क्या। इसमें आपको आकृति दी गई है। तो आकृति क्या दी गई है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको? आकृति 6.53 से आकृति 6.53 से आकृति 6.53 में आपको क्या दिया बच्चों? ये भी दिया आपका एक समकोण त्रिभुज। क्या बच्चों? ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या दिया गया आपको कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको पता क्या बच्चों कि आपका एक एंगल 90 डिग्री है। एक एंगल क्या बच्चों? ये आपका 90 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है बच्चों? AC परपेंडिकुलर BD। ये आपको बता दिया कि AC क्या बच्चों लंब है किस पर? BD पर लंब है। तो टर्न देखिए समकोण शीर्ष से किस पर लंब डाला जा रहा है? टर्न पर लंब डाला जा रहा है। यदि आपका एक 90 डिग्री है तो टर्न आपका क्या होगा? BD होगा। तो समकोण शीर्ष से किस पर लंब डाल रहे हैं बच्चों? टर्न पर लंब डाल दिए। ये AC परपेंडिकुलर BD। पहला नंबर बच्चों की दर्शाइए कि सो दैट क्या शो करना आपको कि आपका AB का स्क्वायर BC इंटू BD। दूसरा नंबर प्रूव करना बच्चों कि AC का स्क्वायर BC इंटू DC। तीसरा नंबर बच्चों AD का स्क्वायर BD इंटू CD। ये बच्चों आपको प्रूव करना है। प्रमेय 6.7 में आपने पढ़ा बच्चों की समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए लंब तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? कर्ण के दोनों ओर के त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है, परस्पर समरूप होते हैं। पढ़े ना बच्चों? पढ़े। इसी और थ्योरम का प्रयोग करेंगे, इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों देखिए क्या है आपको प्रूव करना। पहले नंबर में AB का स्क्वायर BC है आपका BD और BD आपको पढ़ा बच्चों पूरा। इधर समझिए यहाँ से आपके दिमाग में बात चल रही थी AB का स्क्वायर प्रूव करना BC और BD। यानी बच्चों आपको ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल ले लें, छोटा वाला ट्रायंगल बच्चों, ये वाला ट्रायंगल और आपको पूरा ट्रायंगल। तो BB क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। BB उभयनिष्ठ, इसका C एंगल 90 डिग्री, इसका A एंगल 90 डिग्री। तो रफली में समझिए बच्चों कि अगर इसको हम सीधा कर रहे हैं तो BB क्या होगी? उभयनिष्ठ। तो ये B, इसका C और इसका A ऊपर कर दिए। ठीक बच्चों, B C A ऐसे सीधा कर दिए इसको। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब बच्चों पूरा संपूर्ण त्रिभुज संपूर्ण तो B दोनों में उभयनिष्ठ है बच्चों BB। तो B उभयनिष्ठ कर देना संपूर्ण त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज B और इसका क्या बच्चों A 90 है और इसका D ऊपर कर दिए। तो देखते बच्चों B A D तो BB उभयनिष्ठ और ये 90 से समरूप त्रिभुज है। चलिए लिखते हैं बच्चों त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC और संपूर्ण त्रिभुज BBA DB ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे? प्रमेय आपका देखिए ABCDBA किनारे पर बच्चों लिखे हुए हैं कि समकोण शीर्ष से समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया लंब
दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज, बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, संपूर्ण मतलब जो मेन ट्रायंगल है, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप, और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं। और दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये बच्चों आपको स्टेटमेंट समझ लेना, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला डालम, दोनों और बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप, और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। तो बच्चों देखिए, इधर का ये त्रिभुज, इधर का ये त्रिभुज ABC संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है, DAD। अभी ध्यान देना कैसे समरूप होगी, इसका B भी हुआ है, इसका C 90, C और A, इसका C और इसका A 90। तो अगर ये समरूप त्रिभुज है तो CPST क्या होगा? इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? AB ना। तो बच्चों हमने इसका लिया AB, तो इसका क्या लेंगे? DB। इसका BD लेंगे, इसका ले लेंगे BD, और इसका हमने लिया BC, तो इसका फिर ले लेंगे AB। तो AB क्लियर पूरा कर देंगे। AB का स्क्वायर क्या है बच्चों? BC इंटू BD। हो गया पहला नंबर सिद्ध, हो गया पहला नंबर सिद्ध ना, कि ये छोटा वाला त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। अब कैसे होगा आपको जानते हैं कि BB इसका C 90 और इसका A 90। तो ये आपको नपने में पता होना चाहिए बच्चों। यदि आपने 6.7 टुडे पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार बच्चों का दूसरा नंबर प्रूव करना है, आप समझिए। दूसरा नंबर क्या प्रूव करना है? AC का स्क्वायर BC इंटू DC। तो आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि AC कौन है बच्चों? AC तो आपका ये है, AC का मतलब ये है। AC का स्क्वायर पूछा है, BD कौन है बच्चों? सॉरी, DC आपका ये, DC आपका ये। तो तुम्हारे बात में माइंड क्या चली? देखो बच्चों, क्या प्रूव करना है? AC का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर प्रूव करना। सुनो, AC का स्क्वायर और BC इंटू DC क्या प्रूव करना? तो BC तुम्हारा इतना, DC तुम्हारा इतना, यानी ये और ये दिखाना, यानी इसको कंपेयर करना। तो आपको पता है ना बच्चों, क्या पता है? अपने को समझिए, मैंने आपको बताया कि ये एंगल किस एंगल के बराबर है? इस एंगल के बराबर। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये एंगल किस एंगल के बराबर? ये एंगल के बराबर होता है। तो लफली चित्र बनाओ फिर इसके लिए। मान लो इस पूरे चित्र आपने बना लिया, ये वाला B C A, तो इसका B किसके बराबर है? इसका B इसके A के बराबर है, इसका B ये भी इसके A के बराबर। तो इधर करो, इसका C 90 ना, इसका B क्या आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा। देखो, इसका B इसके A के बराबर, और दोनों में C क्या है? 90 है। और इसका A इसका A बच्चों किसके बराबर? D की। इसका A इसके D के बराबर है ना? तो ये त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। कौन सा त्रिभुज लिखेंगे? ABC। इसी प्रकार बच्चों लिख देना, यही प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC, और ये त्रिभुज कौन सा? DAC भी समरूप होगा। DAC भी क्या होगा बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे त्रिभुज को घुमाएंगे। ABC समरूप DAC। अब हमको क्या प्रूफ करना है? AC का, तो इसका लो AC,
इसका लोगे AC, इसका क्या लोगे DC, ठीक है। इसका लिया AC तो इसका लिया DC। अब इसका लो BC तो उधर लोगो इसका AC। अब फिर रेगुलर कर दो तो AC इंटू तो AC स्क्वायर। अब BC गुणे इधर बच्चों दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया ना। तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, ठीक। चलिए बच्चों अब तीसरा नंबर प्रयोग करते हैं इसी प्रकार। तीसरा नंबर हमको सिद्ध क्या करना है। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्या प्रूफ करता है। इसी प्रकार बच्चों तीसरा नंबर भी देखेंगे क्या सिद्ध करना है। AD का स्क्वायर BD इंटू CD। अब AD कौन है बच्चों, देखिए AD आपका ये AD का स्क्वायर प्रूफ करना है किसके, BD का मतलब पूरा, CD का मतलब ये। तो आपके दिमाग में बात चली पूरा मतलब संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो भैया इसको सीधा करो फिर, तो इसको आप सीधा कर देंगे, इसको सीधा कर दो तो DD क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए बच्चों सुनो, देखो इसका D और संपूर्ण त्रिभुज का D क्या हो जाएगा उभानिष्ठ। इसका D और संपूर्ण त्रिभुज का D उभानिष्ठ हो जाएगा। तो C इसको मान लिए, D इसको मान लिए, ऊपर कर दिए, कोई प्रॉब्लम। C तो 90 है आपका, इसका D ये D करना इधर कर दिया और एक ऊपर कर दिया। अब बच्चों बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का D, बड़े वाले त्रिभुज का D, एंगल क्या है बच्चों, D उभानिष्ठ। इसका D 90, सॉरी D इधर ये है और इसका A 90 है और इधर B ले लेंगे तो DAB बड़ा वाला त्रिभुज। इसी प्रकार बच्चे लिख देंगे कि ADC ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल किसके समरूप होगा, BDA ट्रायंगल के, संपूर्ण त्रिभुज BDA के। अब बात समझ में आई, अगर समरूप है तो CPS क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो क्या आना AD, तो भैया AD लिख दो, इधर AD लिए तो इसका क्या लेंगे BD, इसका लेंगे BD और इसका यदि CD लेंगे तो इसका AD, तो भैया इसका फिर AD लेना पड़ेगा, इसका CD तो इसका AD। अब 50 इधर गुणा कर दो तो AD का स्क्वायर BD इंटू CD। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार आपने प्रमेय 6.7 का प्रयोग करते हुए इसको पूरा कर लिया। यदि प्रमेय 6.7 को आपने समझा होगा तो आप समझिए और क्वेश्चन को करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद ही आसान प्रश्न है, कोई दम नहीं सवाल में। यस सर। अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, C समकोण है। तो C बच्चों आपको 90 डिग्री कर देगा, C को 90, तो C 90 कर देंगे यदि आप A ऊपर तो AB C। तो क्या होता है, टर्न सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर टर्न है त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कौन कौन भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी भाई समद्विबाहु। तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, तो ज्ञात है बच्चों, क्या ज्ञात है आपको कि ABC क्या आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ C आपका क्या बच्चों 90 डिग्री। यदि C 90 तो टर्न आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो आपको बच्चों बराबर भुजा कौन सी होगी, तो बराबर भुजा आपकी AC और क्या होगी, AC और BC होगी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना बच्चों आपको कि AB का स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है,
2ac स्क्वायर। आते हैं बच्चों उत्पत्ति में, त्रिभुज कौन से बच्चों? ABC। तो पाइथागोरस प्रमेय से ABC क्या बच्चों? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? टॉयड का स्क्वायर क्या होगा? दोनों भुजाओं की वर्गमूल योग के बराबर। तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बच्चों प्रूफ क्या करना है? 2AC। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, आपको AC बराबर क्या पता? BC। तो जहां बच्चों BC वहां क्या लिख देंगे? AC। तो इसको डाल दो समीकरण फर्स्ट से। किनारे पर बोल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट देख लीजिए कि जहां बच्चों BC वहां क्या लिख दिया? AC। तो जहां बच्चों BC है देखिए, क्योंकि BC किसके बराबर है? AC के। तो जहां BC वहां लिख दिया AC का स्क्वायर। AC अपनी जगह सही है, तो AC दो बार आ गया, तो 2AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। बेहद ही आसान प्रश्न था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंजिंग किया है। उस बार हमें समकोण त्रिभुज दे दिया गया था, इस बार हमको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कि ABC एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात क्या बच्चों? कि ज्ञात है आपका ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको दे दिया और AC बराबर BC दे दिया है। सिद्ध क्या करना है? और आपको क्या दे दिया बच्चों? कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये भी आपको दिया है। सिद्ध करना आपको, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या होना चाहिए? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बच्चों कब होता है? जब उसका एक शीर्ष क्या हो? 90 हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। इस बार आपको समकोण सिद्ध करना है। चलो कोई बात नहीं, उत्पत्ति देखते हैं। जितना अपने को दिया गया उसी से प्रूव करेंगे। आपको इस बार सिद्ध करना है कि ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आपने बच्चों पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी एक भुजा की वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ये आप जानते हैं, अपोजिट। तो अब यहाँ समझिए आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया बच्चों AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया बच्चों। ये आपको ज्ञात है, आपको बच्चों ज्ञात है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, जहाँ AC का स्क्वायर है 2AC स्क्वायर, अब दो बार लिखते हैं AC का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? भाई 2AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर लिखते हैं दो बार। अब बच्चों AC बराबर क्या? BC है ना। तो जहाँ AC है वहाँ क्या लिख दीजिए? इसको फर्स्ट डाल दीजिए या किनारे पर लिख दीजिए AC बराबर क्या? BC है। ठीक है, तो जहाँ बच्चों एक AC का स्क्वायर आने दीजिए, और जहाँ एक में AC वहाँ क्या लिख दीजिए? BC का स्क्वायर। अब आपको क्या पता चल रहा है कि AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है। सुनिए, AB का स्क्वायर ये साइड का स्क्वायर AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर बराबर है। और जब किसी एक भुजा के वर्ग और दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ बच्चों लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है
जिसमें आपका टर्न क्या बच्चों, ए बी, यदि टर्न ए बी है तो समकोण कौन होगा, ए बी के सामने वाला सी, तो एंगल सी क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ए बी का आपका टर्न होगा और सी आपका 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं पाइथागोरस के अनुसार कि दो भुजाओं के योग एक भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। इसलिए हम कह दें कि बच्चों एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है। आई बात समझ बच्चों। बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज बच्चों ज्ञात है आपको, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ज्ञात क्या बच्चों, एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी दे दी बच्चों, भुजा दे दिया बच्चों 2a। और बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a 2a। ठीक बच्चों, समबाहु तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने बच्चों क्या कर दिया, ये एडी परपेंडिकुलर कर दिया। एडी क्या कर दिया बच्चों, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये शीर्ष लंब है। तो अपने को इसकी लंबाई ज्ञात करना है, एडी की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक बच्चों, अब नहीं अगर बात करें बच्चों रफली में ये एंगल और ये एंगल, सुनो बच्चों, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज ये कौन सा, एसीडी, समझे बात। त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एसीडी कक्षा 9 में हमने पढ़ा समरूपता कसौटी, सर्वांग समतल कसौटी। तो बच्चों इसकी क्या भुजा, इससे क्या आपका एबी एडी क्या हुआ निष्ठ है, एडी हुआ निष्ठ है। चलिए तो ट्रायंगल एडीबी उपपत्ति में आ रहा बच्चों, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी, ये दो त्रिभुज बच्चों कंपेयर करें, तुलना करें। तो एडी क्या बच्चों, उभयनिष्ठ। एडी क्या है, उभयनिष्ठ। इसका एबी और इसका एसी बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। इसका एबी और एसी है, ये बराबर की समबाहु त्रिभुज है। फिर बच्चों इसका एडीबी 90, इसका एडीसी 90। तो बच्चों आपको याद है, क्या याद है कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस सर्वांग समता की कसौटी, आरएचएस दोनों का राइट एंगल, दोनों के हाइपोटेनस और एक साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस मतलब टर्न, समकोण और टर्न और एक भुजा, तो एक त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो एडीबी सर्वांग सम एडीसी, किस नियम से, आरएचएस सर्वांग समता की कसौटी से। कक्षा 9 की में यूज कर रहे बच्चों। तो सर्वांग समता कसौटी से इसका बीडी और इसका सीडी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। किस नियम से, सीपीसीटी से। सीपीसीटी बच्चों क्या हो जाएगा, ये बीडी क्या है, इसका बीडी और सीडी बराबर है। तो अगर बच्चों ये पूरा 2a तो कितना हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा ना बच्चों।
यानी आपने ये जाना बच्चों कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका शीर्ष लंब उसको समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो बच्चों आपको परचम है कि बीडी भी है सीडी भी है। हमको क्या ज्ञात करना है? एडी ज्ञात करना ना। कौन सी त्रिभुज लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए ले ले। तो त्रिभुज एबीडी या त्रिभुज एडीबी, एडीबी से एडीबी बच्चों पाइथागोरस लगा दो। क्यों लगा दीजिए? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों बच्चों? एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो टॉन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एबी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ऐसा लिख दो कि बीडी का स्क्वायर प्लस एडी बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। क्या बच्चों? बीडी का स्क्वायर इतना और एडी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब बताओ बीडी कितना है? ए का स्क्वायर। एबी कितना है? 2a। तो 2a का स्क्वायर कितना है बच्चों? 4a स्क्वायर। इस a स्क्वायर का तो पक्षांतर उधर चला जाएगा। तो 4 में एक कितना जाएगा? 3a स्क्वायर। और यदि स्क्वायर हटा दो बच्चों इधर तो उधर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट से a बाहर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो एडी बराबर कितना आ गया? एडी बराबर आ गया बच्चों अंडर रूट 3a। तो इस प्रकार से इस लंब की लंबाई आ गई। एडी बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 3a।